हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको 10वीं के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसका पहला प्रश्न का मैं आंसर आपको बताऊंगी। तो इस प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसे हम इस फिगर से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रही है और इस वस्तु से टकरा गई। ये जो वस्तु है वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से जो होता है ये प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। तो मान लीजिए यहाँ से जो है प्रकाश आई और इस वस्तु से टकरा गई, और टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस लौट जाएगी। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है उसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश की किरण का किसी वस्तु से समतल दर्पण से टकराकर वापस लौटने को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जरूरी नहीं है कि वो समतल दर्पण से ही टकराकर वापस लौटे तो प्रकाश का परावर्तन होगा। वो किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटेगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर प्रकाश पड़ेगा इस कॉपी पर, तो टकराकर जो वापस लौटेगी तो इस कॉपी के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन जो समतल दर्पण है वो सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है, यहाँ सबसे अच्छा परावर्तन होता है प्रकाश की किरण का। अब यहाँ जो है आपतित किरण है, ये मतलब आने वाली किरण। यहाँ से मान लीजिए एक टॉर्च जलाते हैं यहाँ से, तो इस पर आकर लाइट पड़ेगी, उस वस्तु से टकराकर वापस लौटेगी। तो आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जब वस्तु से टकराकर वापस लौटेगी किरण तो उस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और अगर बीच में हम एक रेखा खींच देंगे अभिलंब 90 डिग्री का एक सीधा रेखा खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोण विभाजित हो जाएगा, दो बराबर भाग में बटेगी। आपतित किरण से बनने वाला कोण जो होगा वो हो जाएगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण और विलंब से जो कोण बनेगा हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे और आपतित कोण के लिए आपतन कोण के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। अब आगे सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो इसके दो नियम हैं, तो इससे हम नियम को समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ये पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही जो है आई आपतन कोण और आर ये दोनों का हमेशा बराबर रहता है। तो पहला नियम तो ये हो जाएगा कि आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। और दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है या एक ही समतल में होता है। फिर से इस चित्र को हम देखेंगे। आपतित किरण, ये है आपतित किरण, फिर कह रहा है परावर्तित किरण, और ये है परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और ये जो है बिंदु जहाँ पे ये तीनों आकर मिलता है, अभिलंब और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर वो मिलेगा ये हो जाएगा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है या एक ही तल में होता है। ये तीनों एक ही तल में हो रहा है, ये जो तल है एक ही तल में ये तीनों होगा। आपतित किरण भी, परावर्तित किरण, अभिलंब भी तीनों एक ही तल में मिलेगा। इसलिए इसे कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है।